एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कल का लाइव सेशन नहीं कर पाया था जो रात को होना था, क्योंकि कल थोड़ा फ्रेंड के यहाँ कुछ फंक्शन था और मैं चला गया था। ठीक है, तो इस वजह से नहीं कर पाया। पर वो जो कल का सेशन था वो मैं आज रात को करूँगा। ठीक है, क्योंकि कल का छूट गया था तो वो मैं आज रात को 11 से 12 करूँगा। ठीक है, पर उससे आगे अगर इस वीडियो की बात करें तो ये केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री का 6वां पार्ट है। इसके बाद सिर्फ 2 वीडियोज़ रह जाएंगी हमारी। ठीक है, 6वीं है, 7वीं और 8वीं रह जाएगी, फिर आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल रात तक आपके दोनों वीडियोज़ डाल दूँ। ठीक है, तो पूरी कोशिश करता हूँ मैं। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। कार्बन के क्या क्या कंपाउंड है, कार्बन किस स्टेट में आपका पाया जाता है, जितनी भी डिटेल्स है कार्बन से रिलेटेड, क्योंकि कार्बन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गए हुए। तो जो पहला टॉपिक है कि कार्बन और उसके कंपाउंड। देखिए कार्बन क्या है। कार्बन इज़ एन एलिमेंट। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है। द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। जो सिंबल है वो उसका सी के नाम से वो देखा जाता है। इट इज़ ए नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया है जिसका मतलब होता है कार्बो, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोल। द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स ओनली 0.2% कार्बन इन द फॉर्म्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में 0.2% कार्बन पाया जाता है, वो भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है कि कार्बन किस स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, कार्बन की जो अक्रेंस है वो 2 स्टेट्स में होती है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अगर फ्री स्टेट की बात करें तो फ्री स्टेट क्या कह रहा है आपका कि कार्बन इन नेचर इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अनदर नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो फ्री स्टेट क्या है, जिसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन्स हों और वो आपके 3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जो एलोट्रॉप्स हैं आपके कार्बन के, डायमंड है, ग्रेफाइट, और जो एक नया भी थोड़े टाइम पहले ही आया था बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, तो ये आपकी फ्री स्टेट होगी। अब आपकी होती है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या होता है कि इसमें कार्बन डाई गैस जो होती है एयर में, ठीक है, वो आपकी कंबाइंड हो गई, प्लस कार्बोनेट जो हो गए आपके, लाइमस्टोन हो गए, मार्बल हो गए, चौक हो गए, ये आपके कंबाइंड स्टेट्स हैं। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आपकी कंबाइंड स्टेट हो गई। ठीक है, या फिर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट्स हुआ, प्रोटीन हुआ, ये आपके कंबाइंड स्टेट्स हो गए। तो उसका सीधा सीधा कहने का मतलब है जब कार्बन फ्री स्टेट वो होती है जब जिसमें सिर्फ बॉन्ड बने तो वो सिर्फ कार्बन का बने। ठीक है, किसी और का बॉन्ड ना बने, तो वो होते हैं आपके कार्बन। ठीक है, और अगर फ्री स्टेट में, और अगर वो दूसरों से मिलके भी कुछ कंबाइंड एलिमेंट बनाता है तो वो आपका कंबाइंड स्टेट में कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एलोट्रॉप्स मैंने आपको बता दिया, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिंस्टर फुलरेंस। अब देखिए डायमंड की बात करें तो एक कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और सबसे हार्डेस्ट होता है, प्लस ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। ये मैंने आपको साथ अपनी पिछली वीडियोस में ये सारी बताई है मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक ग्रीस ब्लैक कलर में आता है ये, और आपका है लाइटर देन डायमंड होता है, हल्का होता है डायमंड से, सॉफ्ट और स्लिपरी होता है टच करने में, प्लस ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू ट्रांसफ़र करवा सकता है। अब बकमिंस्टर फुलरेंस क्या देखिए, ये एक C60 वाला इसकी फॉर्म होती है, C60 होता है। ठीक है, ये एक फुटबॉल की शेप में ऐसे गोल होता है, प्लस उसमें फिर ऐसे ऐसे हेक्सागन बने होते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल आपने देखी होगी जो होती है, बिल्कुल ऐसी फॉर्म में होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल आपके लगभग 20 हेक्सागन होते हैं, 12 आपके पेंटागन्स होते हैं। ठीक है, और 60 कार्बन्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं स्फेरिकल मॉलिक्यूल की तरह। ठीक है, तो ये आपका बकमिंस्टर फुलरेंस। वैसे ये इतना पूछा नहीं जाएगा इसके अंदर का, बस यही पूछा जाएगा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बता दिए जाएंगे, कौन में से इनका पता करो। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर सारे हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे मीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, इथेनॉइक एसिड जो एसिटिक एसिड कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये आपके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ये मीथेन गैस में है। ठीक है, ये आपका लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, और ये भी आपका लिक्विड होता है। ठीक है,
और ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, ये इनकी जो स्टडी कहलाती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है हमारी, ठीक है। इन जब सब कंपाउंड्स की हम पढ़ाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं, तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ टाइप भी होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हेलो एल्किलीन्स, जो हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हेलो एल्किलीन्स कहते हैं, एल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स इन्हें कहते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपके पहले तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड क्या होते हैं, देखिए वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स अपने आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और साथ में ये जो होंगे आपके ये H हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, तो ये आपके क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। पर अगर आपके कार्बन जरूरी नहीं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, डबल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और इसमें 4 बॉन्ड होते हैं टोटल, अगर दो ये जुड़ गए तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 और जुड़ेंगे बस, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड और जुड़ेंगे कार्बन्स के, जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन आ सकता है, क्योंकि उसी को सिंगल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके सैचुरेटेड हो गए और ये आपके अनसैचुरेटेड हो गए। अब सैचुरेटेड में एग्जांपल देखिए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए सैचुरेटेड वाला। और अनसैचुरेटेड ईथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। अब देखिए डिफरेंस हमें बाई चांस हमें याद ना हो तो देख लीजिए, जहाँ पर मीथेन में ए आता है वो आपके सैचुरेटेड होते हैं, और जहाँ पर आपका ई आता है, ठीक है, वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अगर इससे आगे बढ़ें, कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं आपके, ठीक है, इन्हीं के आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या कहलाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एटम या कोई ग्रुप हो, ठीक है, जो एक कार्बन कंपाउंड होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो रिएक्ट करता है किसी भी और किसी एलिमेंट से और डिसाइड करता है अपनी प्रॉपर्टीज़, वो आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ठीक है, अमीनो और नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, तो ठीक है, बस इनके नाम याद कर लीजिए वो काफ़ी होगा। उसके बाद आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या होते हैं, देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आपके वो होते हैं इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, ठीक है, रिंग की फॉर्म में होते हैं, ये आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। या तो कहीं हेक्सागोन होता है ये आपका C6, ठीक है, और H10, ठीक है, तो ये आपके इस फॉर्म में होते हैं, हेक्सेन की फॉर्म में होते हैं आपके ये, ठीक है। और इसके अलावा भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वो मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंगल बॉन्ड आए तो सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड भी हो। उसके बाद होते हैं आपके आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए आइसोमर्स सीधे वो 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर तो दोनों का अलग अलग है, देखिए ये आपका इस स्ट्रक्चर में और ये आपका इस स्ट्रक्चर में है, पर दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, दोनों एक ही तरह का काम करते हैं, दोनों का जो फॉर्मूला है वो भी आपका सेम है, क्या है, C4H10, ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, पर दोनों का दिखने में एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके आइसोमर्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिखने में एकदम सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ठीक है। उसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है आपकी, होमोलोगस सीरीज़ वो होती है जहाँ पर आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दिखने में भी सेम हो, साथ साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो, ठीक है। जैसे आपका मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये क्या आपका CH4, C2H6, ठीक है, C4H10, C5H12, तो ये आपके होमोलोगस सीरीज़ हो गई। उसके बाद आती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके कार्बन कंपाउंड की, क्या होती हैं, वो होती है कंबस्टन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये सीधी सीधी बोलती है, मतलब ये आपका जो कार्बन कंपाउंड जो है आपके वो इसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, या फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इनका रिएक्शन होता है, ठीक है। अब कंबस्टन रिएक्शन क्या होता है,
कंबस्शन रिएक्शन आपका होता है कि अकर इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है जब आपकी जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो बर्न हो जाते हैं और आपको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एयर में, वो आपका कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर काम करते हैं, और क्लोरीन जो होता है वो प्रेजेंस होता है सनलाइट में, उसके साथ आपकी रिएक्शन होती है किसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम लाइक क्लोरीन, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो वो सीधा कह रहा है कि जब आपका कोई हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोकार्बन में से आपका जब रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद आता है आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन आपका क्या कह रहा है कि द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंस विद अनदर सब्सटेंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जब आपका कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन हो जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस से, एक सिंगल सब्सटेंस देता है, फिर आपको रिजल्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, वो आपका एडिशन रिएक्शन कहलाता है। हाइड्रोजनेशन क्या कहलाता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब आपका कोई एक हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन में मिलके एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है, ठीक है, वो आपका हाइड्रोजनेशन कहलाता है। मतलब कोई खाली जगह होगी अनसैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में, उसको फिल करके डबल बॉन्ड्स को हटा देता है हाइड्रोकार्बन्स के और सिंगल बॉन्ड में उन्हें बना देता है, वो आपका हाइड्रोजनेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉलीमर्स। देखिए पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। तो पॉलीमर होते क्या है, ए पॉलीमर इज ए वेरी बिग मॉलिक्यूल फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल जो मोनोमर्स कहलाते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना आपका पॉलीमर कहलाता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये आपकी पॉलीमराइजेशन भी कहलाती है जब मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह की प्रोसेस, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आपके क्या होते हैं, ठीक है, ये ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ही बहुत वीक होते हैं, ठीक है। ये जो आपके ये थर्मोप्लास्टिक हैं ये क्या करते हैं, अगर हीट कर दो तो आपके लिक्विड में भी हो जाएंगे और अगर कूल कर दो तो हार्ड भी हो जाएंगे, ठीक है, ये होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग जस्ट उल्टे होते हैं, ठीक है, ये क्रॉस लिंक और बहुत हैवी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अगर हम इन्हें हीट कर दें तो एक 3D डायमेंशन की तरह सॉलिड में बन जाएंगे और बाद में फिर अगेन वो इनफ्यूजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। उसके बाद आती है रबर। देखिए रबर आपकी नेचुरल रबर होती है, ठीक है, एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो एलास्टोमर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी रबर लेटेक्स होते हैं वो आपके कोलोइडल डिस्पर्सन के साथ रबर बनाते हैं वाटर में, ठीक है। और जो आपका लेटेक्स होता है ना, वो आपका जो डार्क ऑफ रबर ट्री होता है वहाँ से पाया जाता है, जो आपका लेटेक्स होता है, ठीक है। लेटेक्स के थ्रू ही आपकी रबर बनाई जाती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपकी कहाँ से बनती है, जो लेटेक्स बनती है, कोलोइडल डिस्पर्जन का जो प्रोसेस होता है उससे आपकी रबर निकल कर आती है वाटर के अंदर, ठीक है। अगर उसके आगे बात करें, देखिए कुछ और मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं और उनके कुछ यूज़ भी होते हैं, जैसे आपका पॉलीथिन, ये पैकेजिंग मटेरियल के काम आता है। पॉलीप्रोपेन, ठीक है, ये बोतल के काम आती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पाइप इंसुलिन होता है आपका। नायलॉन, ये फाइबर्स और रोप्स के काम आता है। टेफ्लॉन, ये नॉन स्टिकी जो किचन वेयर होते हैं, नॉन स्टिकी बर्तन, उनके काम आता है। और विनाइल रबर क्या होता है आपका, रबड़ होती है, फिर जो इरेजर्स होती हैं वो विनाइल रबर होती है, ठीक है। ये मैन मेड पॉलीमर्स हैं और इनके कुछ यूज़ हैं। उसके बाद आता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। देखिए वल्कनाइजेशन क्या होता है, ये वल्कनाइजेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इम्प्रूव दिस फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वल्कनाइजेशन क्या करता है, आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं रबड़ की उनको इम्प्रूव कर देता है। अगर स्ट्रेंथ कमज़ोर है तो स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ठीक है। अगर किसी को सॉफ्ट करना है तो उसको सॉफ्ट कर देगा, स्टिकी करना है तो और स्टिकी कर देगा, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उनकी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ और टाइप के वो होते हैं आपके एलिमेंट्स या प्रोडक्ट, वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक रबड़। अब सिंथेटिक रबड़ क्या होता है आपका, सिंथेटिक रबड़ इज ए वल्कनाइजेबल रबड़ विच इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेस ट्वाइस इट्स लेंथ, ठीक है। ये वल्कनाइजेशन रबड़ होता है जिसको हम वल्कनाइज कर सकते हैं, और जो हम इसको अगर खींचें तो ये अपनी लंबाई से दुगना ज़्यादा खींच सकता है, ठीक है। और जब इसे छोड़ेंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बोले तो नियोप्रिप्रीन,
ठीक है। नियोप्रीन जो आपका है वो भी आपका एक सिंथेटिक रबड़ है। उसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? फाइबर इज ए काइंड ऑफ थ्रेड विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक क्लॉथ्स, ठीक है। ये आपका क्लॉथ्स बनाने के सिंथेटिक फाइबर काम आता है। नायलॉन आपका बता दिया कि नायलॉन इज मेड ऑफ कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन एंड ऑफ हेक्सोमिथाइल आइडिमीन, ठीक है। ये आपका जो कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन की जो मेथड होती है उससे आपका नायलॉन बनता है, ठीक है। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जाके बनता है। और ये आपका जो सीड्स होती हैं या ब्रशेज होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर आपका नायलॉन यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पॉलिस्टर, ठीक है। अब पॉलिस्टर क्या होता है? देखिए ये भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है, जिसको क्या डाई कार्बोलिक एसिड जो होते हैं आपके, डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, उनके द्वारा ये आपका बनाया जाता है, ठीक है। और ये किस काम आता है आपका, ठीक है, ठीक है। देखिए पॉलिस्टर क्या थोड़ा स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, तो ये रोप्स के लिए यूज़ होता है, प्लस साथ ही पिलोज वगैरह में कंफर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आया आपका टेरिलीन। टेरिलीन की अगर बात करें तो ये एक ही तरह का पॉलिस्टर होता है जिसके अंदर टेराफिथिलिक एसिड होता है, ठीक है, और इथिलाइन ग्लाइकोल भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके आपका टेरिलीन बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपका सिंथेटिक रबड़ और सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन होते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट दोनों नहीं है। उसके बाद आते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। देखिए सोप्स की बात करूँ तो इसके दो टाइप होते हैं डिटर्जेंट के, ठीक है। एक होता है सोपी, एक होता है नॉन सोपी। तो जो आपका सोप दे, झाग दे, वो आपका सोप्स कहलाता है, और जो झाग ना दे वो आपका सिंथेटिक या फिर सिर्फ डिटर्जेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये होते हैं। और जो सोप होता है वो आपका सोडियम साल्ट होता है, ठीक है। वो भी एक लॉन्ग चेन होती है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की, जो मिलके आपका जो क्लीनिंग का काम होता है उसमें आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। और नॉन सोपी जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं सीधे ये बता दूं, जैसे आपका जो इथेनॉल होता है वो 5% वाटर आपका कंटेन करता है, ठीक है। और 100% प्योर इथेनॉल आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। जिसमें 100% इथेनॉल होगा तो आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाएगा। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। यहाँ पर ये आपका जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट करो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।